इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखना, हमारे प्यारे नबी का वाकया है ये। जब दुनिया अंधेरे में डूबी हुई थी, जुल्म अपनी हदें पार कर चुका था, तब मदीना की सरजमीन पर एक रोशनी उतरी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने न सिर्फ अपनी जिंदगी बल्कि अपना आराम, अपना घर, अपना सब कुछ अल्लाह के दीन के लिए कुर्बान कर दिया। ताइफ के पत्थर, उहुद के जख्म और हिजरत के आंसू, हर कदम पर सिर्फ एक ही मकसद था, इंसानियत को अंधेरे से निकालकर रोशनी की राह पर लाना। आइए इस वीडियो के जरिए हम उस बेमिसाल कुर्बानी को याद करें जिसने हमें ईमान की मीठी नेमत अता की। यह ईद उल अजहा की एक मुबारक सुबह थी। सूरज की नरम रोशनी मदीना मुनव्वरा के अफक पर फैल चुकी थी। हर तरफ खुशी, शुक्रगुजारी और जिक्र इलाही की सदाएं बुलंद थीं। गलियों में बच्चे, बूढ़े, औरतें, मर्द सब ईद की नमाज की तैयारी में मशगूल थे। दिलों में खुशी, चेहरों पर नूर और जबानों पर एक ही सदा, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहू अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इसी नूरानी माहौल में हमारे प्यारे नबी सरदार दो जहां रहमतुल लिल आलमीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद की नमाज अदा फरमाई। हजारों सहाबाए किराम रजी अल्लाह ताला अन्हु की मौजूदगी में आपने निहायत खुशू व खुजू और आजिजी से नमाज मुकम्मल की। वो नमाज जो सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि सुन्नत इब्राहिमी की याद और इताअत इलाही का अमली मजहर है। नमाज के बाद लोग कुर्बानी के लिए अपने जानवरों की तरफ मुतवज्जे होने लगे, मगर मदीना की इस मुकद्दस जमीन पर सबसे बुलंद, सबसे अजीम कुर्बानी का वक्त आ चुका था। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वापस तशरीफ लाए। अभी ईद की खुशबू फजा में बाकी थी और आपकी बारगाह अक़दस में दो खूबसूरत सफेद मोटे ताजे दुम्बे लाए गए। ये कोई आम दुम्बे न थे, ये जानवर खास तौर पर चुने गए थे, मजबूत, सेहतमंद सींग वाले, जिनके जिस्म में चमक, आंखों में वकार और जाहिरी तौर पर मुकम्मल। सहाबाए किराम रजी अल्लाह ताला अन्हु की आंखें उस मंजर पर टिकी हुई थीं। उन दुम्बों को नरमी से जमीन पर लिटाया गया और फिर वो लम्हा आया जब महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों में छुरी थामी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहायत अदब, मोहब्बत और तवज्जो से चेहरा आसमान की जानिब बुलंद किया और ज़बान रसालत से वो कलिमात जारी हुए जो हर आशिक रसूल के दिल को झंझोड़ देते हैं। बिस्मिल्लाहि वल्लाहु अकबर, या अल्लाह ये कुर्बानी मेरी तरफ से है। फिर एक लम्हे के लिए रुके और अगला जुमला फरमाया जो क़यामत तक उम्मत के गरीबों के लिए एक नूर बन गया। और ये दूसरी कुर्बानी मेरी उम्मत के उन तमाम लोगों की तरफ से है जो कुर्बानी की इस्तिताअत नहीं रखते, जो पैसे की कमी की वजह से कुर्बानी नहीं कर सकते, जिनके पास न माल है न दौलत। ये कहते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें झुक गईं, चेहरा नूर से जगमगा उठा और फिर उन दो दुम्बों को अपने मुबारक हाथों से ज़बह फरमा दिया। एक दुम्बा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से और दूसरा दुम्बा उन तमाम गरीब, बेबस और लाचार मुसलमानों की तरफ से जिनके दिलों में कुर्बानी की चाहत तो है मगर वसाइल की कमी आड़े आती है। ये लम्हा सिर्फ एक ज़बह का अमल न था, ये कुर्बानी का हकीकी पैगाम था। ये ऐलान था कि इस्लाम में माल से ज्यादा नीयत की कीमत है। ये मोहब्बत का वह आला तरीन इजहार था जो एक नबी अपनी उम्मत के लिए कर सकता है। कितने खुश नसीब हैं वो लोग जिनके लिए खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी की। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारगाह इलाही में हाथ बुलंद किए और अर्ज किया, ए अल्लाह, मेरी कुर्बानी और मेरी उम्मत के उन गरीबों की कुर्बानी को कबूल फरमा। तू गफूर है, तू रहीम है, तू करीम है। ये कुर्बानियां तेरे हुक्म की इताअत में है, तू इनको अपनी रजा का जरिया बना दे। तो ए उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम कितने खुश नसीब हो। तुम्हारे लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने मुबारक हाथों से कुर्बानी की। प्यारे दोस्तों, ये बहुत पुराने वक्तों की बात है जब हर दिल की ख्वाहिश होती थी कि किसी तरह महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत नसीब हो जाए, उनके कदमों में बैठने का मौका मिल जाए और अगर मुमकिन हो तो उनको अपने घर की दावत देकर उनकी मेहमान नवाजी की सादत हासिल हो जाए। ऐसी ही एक तमन्ना एक सहाबी के दिल में भी जागी। एक दिन जब वो अपने घर आया तो दिल जज्बात से लबरेज था। उसने अपनी बीवी से कहा, बीवी, आज मैंने इरादा किया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर दावत दूं। ये मेरे लिए, तेरे लिए और हमारे घर के लिए दुनिया और आखिरत की सबसे बड़ी सादत होगी। बीवी के चेहरे पर भी नूर आ गया, मोहब्बत से बोली, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहमान नवाजी, ये तो हमारे लिए इज्जत की बात है। जरूर बुलाइए, मैं खाने की तैयारी करती हूँ। साहबी ने फौरन छुरी उठाई और घर के एक पालतू भेड़ को ज़बह कर दिया। बीवी ने गोश्त साफ किया और मोहब्बत व अदब से खाने की तैयारी में मशगूल हो गई। वो अपने शौहर से कह रही थी, आप जाइए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले आइए, तब तक मैं खाना तैयार कर लेती हूँ। साहबी के दिल में खुशी, कदमों में तेजी, आंखों में चमक थी। वो मस्जिद नबवी की तरफ रवाना हुआ, उस महबूब जात को बुलाने जिनकी एक झलक भी दिलों को बदल देती थी। मगर दोस्तों, घर के अंदर एक और कहानी पल रही थी। साहबी के दो छोटे बेटे थे, एक छोटा शायद 3 या 4 साल का और बड़ा उससे 2 साल बड़ा। वो दोनों मासूम, नादान, खेल में मशगूल थे, मगर बड़े बेटे ने अब्बा को भेड़ ज़बह करते हुए देख लिया था। उस मंजर ने उसे हैरानी में डाल दिया। उसके मासूम जहन में एक सवाल ने जन्म लिया, क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूँ? अब्बा के जाते ही उसने छोटे भाई को बुलाया
और मासूम लहजे में कहा, भाई काश तू होता और देखता कि अब्बू ने कैसे जबह किया। क्या मैं तुझे दिखाऊं? छोटे भाई की आंखें हैरानी से खुल गईं। वो बेखबर नरमी से बोला, हाँ हाँ मुझे भी दिखाओ। बड़े बेटे ने वही छुरी उठाई। दिल में कोई बुरी नीयत नहीं थी, बस वही मंजर दोहराना चाहता था जो अभी थोड़ी देर पहले अब्बा ने किया था। उस मासूम ने छुरी छोटे भाई की गर्दन पर फेर दी और खून का फव्वारा छूटा। छोटा बच्चा चीखा, तड़पा और जमीन पर ढेर हो गया। माँ किचन में खड़ी थी। जब बच्चे की दर्दनाक चीखें उसके कानों में पड़ी तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर दौड़ी। सामने जो मंजर देखा वो नाकाबिले बर्दाश्त था। छोटा बेटा खून में लथपथ जमीन पर पड़ा था और बड़ा हाथ में छुरी लिए सहमा हुआ खड़ा था। माँ ने चीख कर कहा, ये तूने क्या कर दिया? डरे हुए बेटे ने आंसुओं से भीगी आंखों से माँ को देखा और माँ की मार से बचने के लिए वो छत की तरफ भागा। सांसें फूली हुई, कदम लड़खड़ाते हुए, और जैसे ही छत पर पहुंचा पांव फिसला और वो नीचे गिर पड़ा। एक और चीख, एक और सानिहा। माँ जब दौड़ी तो दूसरे बेटे की लाश भी सामने थी। अब वो माँ जिसने कुछ देर पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खाना पकाने का इरादा किया था, अब अपने दोनों बच्चों की लाशों के सामने खड़ी थी। जमीन कांप रही थी, आसमान जैसे छुपने को तैयार था। दिल सब्र का दामन छोड़ रहा था, मगर वो माँ इस सदमे से कांपती हुई अपनी आस्तीनों से आंसू पोंछती है और कहती है, मैंने अपने बच्चों को अल्लाह के हवाले किया है, मगर जो वादा किया है वो जरूर निभाऊंगी। मेरे नबी मेरे दर पर आएंगे और मैं उनकी खिदमत में कोई कमी नहीं आने दूंगी। उसने दोनों बच्चों की लाशों को नरमी से उठाया, दूसरे कमरे में रखा, उनके चेहरों पर कपड़ा डाला, दरवाजा बंद किया और दोबारा किचन में जाकर खाना मुकम्मल किया। प्यारे दोस्तों, कुछ देर बाद वो मुकद्दस लम्हा आया जिसका इस घर ने बरसों से ख्वाब देखा था। दरवाजे पर दस्तक हुई। माँ ने अपने कपड़े संवारे, चेहरे से आंसुओं के निशान छुपाए और एक मुस्कान सजाई। दरवाजा खोला, सामने शौहर था और उसके साथ रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे। नूर का एक सैलाब घर में दाखिल हुआ। वही रसूल जिनका दीदार करना खुद जन्नत के नजारों जैसा है, आज उस गरीब घर की दहलीज पर जलवा फरमा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इज्जत से घर के एक सादे से कमरे में बैठाया गया। बीवी ने शौहर को आंखों ही आंखों में इशारा किया और अलग ले जाकर सारी रुदात बयान की। आहिस्तगी से बोली, दिल मजबूत रखना मेरे हबीब, जो सदमा हम पर आया है वो किसी पहाड़ से कम नहीं, मगर याद रखो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे मेहमान हैं, उनकी खिदमत में कोई कमी ना हो। शौहर ने भी सब्र का दामन थाम लिया। आंखें भर आईं मगर चेहरे पर इत्मीनान रखा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में खाने के बर्तन लेकर हाजिर हुआ। बीवी ने वही खाना पेश किया जो उसने अपने दोनों बच्चों की लाशों के दरमियान बैठकर पकाया था। मोहब्बत, अदब और आंखों में सब्र की रोशनी लिए वो दस्तरख्वान बिछाया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाह कहा और जैसे ही पहला लुकमा तोड़ा, आसमानों से नूर का नुज़ूल हुआ। फरिश्ता वही हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला का हुक्म है कि आप इस खाने को उस वक्त तक न चखें जब तक मेजबान के दोनों बेटे आकर आपके साथ न बैठें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हैरत से सर उठाया, मोहब्बत से मेजबान की तरफ देखा और फरमाया, अपने दोनों बेटों को बुलाओ ताकि हम सब मिलकर खाना खाएं। सहाबी की आंखों से आंसू जारी हो गए, दिल में टूटे हुए गम के कांटे चुभने लगे। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बेटे बाहर खेलने गए थे, शायद अभी न लौटे, आप बिस्मिल्लाह कीजिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी और जलाल से फरमाया, ये नामुमकिन है क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म है। अब सहाबी के सब्र का बांध टूटने लगा, दिल गिरदा हो गया। कांपती आवाज में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बेटे दोनों इंतकाल कर चुके हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए, लबों पर खामोशी, दिल में दुआ का जज्बा जाग उठा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनके जनाजे यहाँ ले आओ। सहाबी खामोशी से उठा। वही दो मासूम जिन्हें अभी कुछ देर पहले माँ ने कफन की जगह एक कपड़ा उड़ाया था, अब उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में पेश किया जा रहा था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ के लिए हाथ उठा दिए। वो हाथ जिनकी दुआ रद्द नहीं होती, वो जुबान जिसके अल्फाज को अर्श सुनता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, ए अल्लाह, ये तेरे बंदे हैं, इनके वालिदैन तेरे हबीब की मेजबानी में लगे रहे, इनके सब्र, इनकी इताअत और मेरे दिल के दुख का वसीला तू इन बच्चों को वापस जिंदगी अता फरमा। और फिर वो मंजर पेश आया जो क़यामत तक दुनिया के लिए ईमान का निशान बन गया। दोनों बच्चों ने हिलना शुरू किया, चेहरे पर जिंदगी की रोशनी लौट आई, आंखें खुली और दोनों मासूम बैठ गए जैसे नींद से जागे हों। माँ बाप दौड़े, सीने से लगाया, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी से फरमाया, आओ मेरे बेटों, दस्तरख्वान पर आ जाओ, आज हम सब मिलकर खाना खाएंगे। वो दोनों बच्चे जिन्हें कुछ देर पहले माँ ने कफनाया था, अब वही बच्चे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे थे दस्तरख्वान पर। उस घर की छत खुशी से लरज उठी, फरिश्ते झुककर सलाम करने लगे और रब्बुल आलमीन की रहमत ने उस घर को अपनी चादर में ढांप लिया।